सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं और शुभ आशीर्वाद के साथ आदि वृंदावन धाम काम्यक वन, कामवन, काम्यवन, कामा भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, जो साक्षी रही है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की। ब्रज के 84 कोस 12 वनों में से पंचम प्रमुख वन, ये वो पवित्र भूमि है, दिव्य भूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण किया है। ये वो पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। वो पवित्र भूमि है जहां मिट्टी खा करके इस दिव्य धरा की मां को ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां महाभारत कालीन अनेक गाथाएं, सुप्रसिद्ध गाथाएं उनकी साक्षी रही है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद इसी पवित्र धरा पर हुआ है, जहां युधिष्ठिर ने मूर्छित चारों भाइयों को सकुशल वापस प्राप्त किया है, यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देकर के। और ये वो पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अक्षय पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भरा था। ये वो दिव्य भूमि है जहां वृद्धावस्था में नंद यशोदा के ये कहने पर, मैया बाबा के ये कहने पर कि हमें सारे तीर्थों की यात्रा कराओ, तो श्री कृष्ण ने कहा, कहां ले जाऊंगा यात्रा कराए वे, मैं सब तीर्थन ने यहीं बुलाए रहा हूं। सशरीर आवाहन करने पर सारे तीर्थ यहां आए हैं। चारों धाम इस कामवन की धरा पर विराजमान है। उसी तरह से पर्वतों पर यहां बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, यमुनोत्री हैं, गंगोत्री है, काशी विश्वनाथ है, गया जी हैं। कौन सा ऐसा तीर्थ है जो यहां पर विराजमान ना हो? तीर्थराज अभिमानवश यहां नहीं आए तो श्री कृष्ण ने जो यहां सारे तीर्थों का आवाहन करके स्थापित किया है, इस विमल कुंड को तीर्थराज की उपाधि दी है कि जो फल वहां मिलेगा वो तीर्थराज विमल कुंड में मिलेगा। ब्रजवासियों के, ग्वाल गोपियों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने राम युग के दर्शन कराए हैं इस पवित्र धरा पर, कि राम युग में ऐसा क्या था। संपूर्ण लीला के दर्शन कराए हैं। इस कामा की भूमि पर रामेश्वरम भी विराजमान है, लंका है, यहां पर सारे तीर्थ उस समय के सारे विराजमान हैं। और यहां भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप धारण करके लीलाओं के दर्शन कराए हैं। श्री हरि कृपा आश्रम में स्थापित श्री रघुनाथ जी मंदिर उसी का साक्षी है। कृष्ण भय रघुनाथ, यहां कृष्ण रघुनाथ रूप में प्रकट हुए हैं, तो उसकी दिव्य छटा यहां पर देखने को मिलती है। यह पवित्र धरा है। इसकी महिमा का गायन गाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि भारत की जो अंतरात्मा है वो इन पवित्र तीर्थों में विराजमान है। गांव गांव में जहां पर अन्नदाता के रूप में किसान मेहनत करते हैं, वहां विराजमान है। अगर मैं कह दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने गलत नहीं कहा है, विभूति योग में पर्वतों में हिमालय मैं ही हूं, वो यहां विराजमान है। देवभूमि उत्तराखंड यहां विराजमान है। हमारे भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर यहां विराजमान है। यहां पर पर्वतों से लेकर के सागर हिलोरे मार रहा है दक्षिण तक। यहां विभिन्न रूपों में भगवान के दर्शन होते हैं। और मैं ये कह दूं कि हमारी जो भारत की आत्मा है इसी में विराजमान है।